अब हम लोग बात करेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करते हैं, है ना। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सम फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला कौन है फैक्टर्स? पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस क्या है मैंने आपको बता दिया है, नहीं समझ में आया आपको दोबारा आप देख लें वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब बात करें रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो पहला डिपेंड करेगा हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तीसरा डिपेंड करेगा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल कि किस मटेरियल का बना हुआ है, सोना का, चांदी का, तांबा का, है ना, पीतल का, किसका बना हुआ है आपका, एल्युमिनियम का, किसका तार है, कॉपर का तार है, किसका है। चौथा हमारा है टेम्परेचर, ठीक है। और पांचवा हमारा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये डिपेंड करेंगे आपका, पहला डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे, चौथा टेम्परेचर पे, अगला हमारा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोले तो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगा। इन सारी बातों पे डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है? पहला हमारा है लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड करेगा, इस बात को हम लोग समझेंगे। लेंथ ऑफ कंडक्टर की लंबाई, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, ठीक है, समझिएगा। मेरे पास दो वायर हैं, एक वायर छोटा है, एक वायर बड़ा है, इसका लंबाई L1, इसका लंबाई L2, ठीक है। तो इसका लंबाई कहने मतलब ये, अगर ये समझिएगा, अब ये लेंथ इतना है, इतना इसका लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ अगर कम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कम होगा, बात समझिएगा। इलेक्ट्रॉन, इसका अपना वॉल्यूम होगा, ये जो वायर है इसका अपना वॉल्यूम होगा। तो हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ठीक है। इस मटेरियल को देखिए और इसमें मान लीजिए दोनों कॉपर है, सपोज दैट दोनों कॉपर है, ये भी आपका कॉपर है, ये भी आपका कॉपर है, लेकिन दोनों की लंबाई अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कॉपर का इतना वायर काटा, अब आपने कॉपर का इतना वायर काटा, तो किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है कॉपर ज़्यादा है, इसमें कॉपर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, समझे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किस में ज़्यादा होगा, L1 में कि L2 में? L2 में ज़्यादा होगा। ये जो है आपका, इसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होगा इसमें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम होंगे आपका, बात समझे। चूँकि लंबाई क्या है, कम है, L है या L2 है, जितना ज़्यादा लंबा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उतना ज़्यादा होगी। ये बात याद रहे आपको कि लंबाई जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो टक्कर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे आपस में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे। जब ज़्यादा टकराएंगे तो आपको कोलिजन भी ज़्यादा होगा, कोलिजन जब ज़्यादा होगा, टकराएंगे ज़्यादा, तो आपका जो मतलब कि रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना। कि अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये कहना है आपका। तो कहता है जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग R से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, R से। तो रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका, लेंथ का, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बात समझे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर का इक्वेशन फर्स्ट, है ना। जैसे लेंथ अगर बढ़ेगा, कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आप समझ में आ गया, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे,
ये बात आपको याद रहे, ठीक है, ये बात यहाँ आपको है, ठीक है। अब कहता है कि दूसरा पॉइंट कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिएगा दूसरा क्या कहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये जो आप कंडक्टर का ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो वायर का साइड कटिंग का एरिया जो है, ये जो वायर का साइड कटिंग जो एरिया है ना, इस पे डिपेंड करेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, याद रहे आपको, इसे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, मतलब डिपेंड करता इस पे, इसमें क्या है, अब सोचिए आप थोड़ा सा कि अगर ये वाला एरिया छोटा था वायर का, ठीक है, अब एक वायर ये भी है, इसका एरिया बड़ा है, ये देखिए मैंने इस वायर की मोटाई बढ़ा दी, इस वायर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। इस एरिया को हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद रहे आपको। इस एरिया को क्या कहेंगे, ये कंडक्टर का एरिया हम लोग नहीं ले रहे हैं, पूरे कंडक्टर का एरिया हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ये साइड वाला एरिया। जैसे मान लीजिए वायर है ना, सपोज दैट इसे वायर है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड वाला, ये आपका है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये जो आपका है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। हाँ, मतलब यही इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपको देख रहे हैं ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ये इसका पूरा एरिया से हमको मतलब नहीं है। मान लीजिए इतना मोटा कंडक्टर है, वायर है, तो इसको पूरा एरिया से हमें मतलब नहीं है। ये जो क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है इससे एरिया, जैसे मान फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए हमारा ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, सबसे वायर है, हम इससे मतलब नहीं है। ये जो आपको देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, इससे एरिया से मतलब है। ये जो एरिया है ना, ये जो गोल ऐसा आपको एरिया दिख रहा है, सर्किल दिखाई दे रहा है, इस एरिया से हमें मतलब है, इसे कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये बात आपको याद रहे। तो हम लोग है ना, डिपेंड करेगा हमारा वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है। तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, मतलब कि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब आप समझिए एक तरह का ये गेट है, दरवाज़ा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का, इलेक्ट्रॉन को निकलने का ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ठीक है, अगर एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन सपोज दैट मान लीजिए कि आपका घर का एक दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा है, ठीक है, एक ये छोटा दरवाज़ा है। अगर ये मान लीजिए आपके घर में 10 आदमी है, ठीक है, और ये छोटा दरवाज़ा से निकलने के लिए बोले तो काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर ये बड़ा दरवाज़ा से निकलने के लिए बोले तो दिक्कत कम होगी, है ना। बड़ा दरवाज़ा रहेगा तो आदमी आराम से निकल जाएगा, लेकिन दरवाज़ा अगर छोटा होगा तो आदमी को निकलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक उसी तरह है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, दरवाज़ा क्या है, छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बड़ा है, इसका दरवाज़ा बड़ा है, तो इसमें एक आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, है ना। तो ये आपका है रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। तो अब हम लोग कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 जब दोनों कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, है ना। इसको हटाने के लिए क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। तो R बराबर हमारा आएगा रो L अपॉन A, ये आएगा। इस टाइप से हम लोग ये करेंगे, ये मेरा फार्मूला है। हाँ, ये फार्मूला हो गया R बराबर रो, इसे पढ़ेंगे रो, क्या पढ़ेंगे, रो L अपॉन A पढ़ेंगे। R बराबर रो L अपॉन A। रो क्या है, रेसिस्टेंस, कौन, ये क्या है, कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है।